दोस्तों, पिछले कुछ बरसों में जिस तेज़ी से साइंस ने तरक्की की है, बिल्कुल उसी तरह से नई नई बीमारियों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी वजह हमारा गलत खान पान और लाइफस्टाइल तो है ही, साथ ही इसकी एक वजह साइंस भी है। इसकी वजह यह है कि आज साइंस के चलते बहुत सी चीज़ें बन गई हैं जो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ तो पैदा कर रही हैं, लेकिन आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन रही हैं। उन्हीं बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ प्लास्टिक भी है। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाता हो। अगर देखें तो आज से कुछ साल पहले जब प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना आम नहीं था तो बीमारियां भी इतनी ज़्यादा नहीं थीं। लेकिन जब से लोग प्लास्टिक से बनी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं तो इसके चलते आज लोगों में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो आज से पहले किसी ने सुनी भी नहीं होगी। वैसे तो प्लास्टिक से बनी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम आए दिन करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने बस कुछ ख़ास चीज़ें ही रखूँगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि इसका इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक से बने खिलौनों की। रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई है कि प्लास्टिक से बने हर तरह के खिलौनों में कई ऐसे जहरीले केमिकल होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चे जाने अनजाने इन खिलौनों को अपने मुंह में डालते हैं, जिससे ये जहरीले केमिकल थूक के ज़रिए शरीर में जाकर कई तरह की बीमारियां पैदा करने की वजह बनते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी में ये बात कही गई है कि बच्चों के दांत निकलते वक्त उसे जो खिलौने दिए जाते हैं उनमें बेहद ख़तरनाक केमिकल्स पाए गए हैं। इसलिए रिसर्चर्स के मुताबिक बच्चों को कभी भी खेलने के लिए प्लास्टिक से बने खिलौने नहीं देने चाहिए। इसी तरह अब बात करते हैं प्लास्टिक की प्लेट और स्टोरेज कंटेनर्स की। दोस्तों, प्लास्टिक की प्लेट और स्टोरेज कंटेनर्स भी खाने पीने की चीज़ों में केमिकल छोड़ते हैं। इन प्लास्टिक में बाइस्फेनॉल ए नामक केमिकल होता है। ये केमिकल हमारे शरीर के हार्मोन्स के लेवल को उथल पुथल कर देते हैं। इनसे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है और पुरुषों में स्पर्म काउंट घटने का भी रिस्क होता है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। दरअसल अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना है कि सभी तरह की प्लास्टिक एक वक्त के बाद केमिकल छोड़ने लगती हैं, खासकर जिन्हें गर्म किया जाता है। इसी तरह पानी की बोतल का इस्तेमाल करना भी खतरे से खाली नहीं है। ये प्लास्टिक भी सूरज की गर्मी पाकर केमिकल छोड़ते हैं और पानी में घुल जाते हैं, जो शरीर में जाकर किसी न किसी रूप में हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने की वजह बनते हैं। इसी तरह आज अक्सर चाय या कॉफ़ी को पार्सल करने के लिए छोटी पॉलीथीन थैलियों का इस्तेमाल भी बहुत आम हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तरीका बेहद नुकसानदेह है। कभी कभार ऐसा करने से तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये कैंसर का कारण बन सकता है। दरअसल बेहद गर्म चीज़ों के साथ प्लास्टिक का रिएक्शन होता है, जिससे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पैदा होते हैं। इसी तरह गर्म खाने पीने की दूसरी चीज़ों को भी प्लास्टिक कंटेनर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह स्टील या कांच की बोतल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की बोतल यूज़ करना ही है तो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करने से ख़तरा थोड़ा कम होता है। बोतल के ऊपर BFA फ्री या BFR फ्री या लेड फ्री वगैरह लिखा हो तो बेहतर है। इसी तरह माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कंटेनर से भी ज़रूर बचना चाहिए, बल्कि प्लास्टिक कंटेनर की जगह कांच या चीनी मिट्टी के कंटेनर यूज़ करें। ऐसा करना ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर में खाना रखकर जब गर्म किया जाता है तो गर्मी पाकर इन कंटेनर से भी केमिकल निकलते हैं, जो खाने के ज़रिए शरीर में जाकर हार्मोन से जुड़ी बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। वैसे तो प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इससे पूरी तरह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मेरी आप सबको यही सलाह है कि जितना हो सके प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसकी जगह मिट्टी या कांच से बने बर्तनों का इस्तेमाल करें, ताकि आगे चलकर आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से खुद को बचा सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।